अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर। और मीनोपॉज आते साथ ही अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि हमें हमारी डाइटिशियन ने, हम जिस डाइटिशियन के पास पहले जाते थे उसने, या हमें हमारी गायनोकोलॉजिस्ट ने, या हमारी फ़लाँ सहेली ने, हमारी बेटी ने, हमारे किसी जानने वाले ने हमें रिकमेंड किया है कि जी प्राइमरोज़ ऑयल का इस्तेमाल मीनोपॉज आते साथ ही शुरू कर दिया जाए। इसी तरह अक्सर एथराइटिस के पेशेंट कहते हैं कि हम प्राइमरोज़ ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें हमारे डॉक्टर ने और या रिश्तेदार या किसी ने हमें कहा था कि प्राइमरोज़ ऑयल फ़ीमेल हेल्थ के लिए वैसे भी बहुत अच्छा है और एथराइटिस के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इस्तेमाल जो है प्राइमरोज़ ऑयल का वो डिस्कस कर लेते हैं। वाकई प्राइमरोज़ ऑयल फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स है जो कि फ़ीमेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मीनोपॉज आते साथ ही मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू होता है 40s के बाद प्राइमरोज़ ऑयल का आपको इस्तेमाल जो है वो शुरू कर देना चाहिए। ये बेसिकली एक प्लांट है जो कि फ़ैटी एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स है और फैटी एसिड्स का इस्तेमाल इस पॉइंट पे आपकी फ़ीमेल हेल्थ को बहुत बेहतर कर देता है। जो मीनोपॉज है उसको आप रोक नहीं सकते। अक्सर ख़वातीन आके मेरे पास, बल्कि ये भी मैं बात करना चाहूँगी, अक्सर ख़वातीन आके साथ ही कहती हैं हम पे ये जुल्म क्यों होता है, हमारे मूड स्विंग्स आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही, मीनोपॉज आते साथ ही हम बहुत ज़्यादा फूल गए, बॉडी में ऐसे जैसे हवा भर गई है, पहले वज़न 90 होता था अब 120 हो गया, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हर वक्त थकावट रहती है, बाल गिरने लग गए हैं। तो ये एक नेचुरल चीज़ है जिसको हम रोक नहीं सकते। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है। सो इस पर हम रो नहीं सकते, हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला की मर्ज़ी समझ के हम इसको एक्सेप्ट करके अगर हम देखें कि अब हम इसको आसान अपने लिए कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल प्राइमरोज़ ऑयल हो गया, अलसी के बीज हो गए, हल्दी हो गई, अजवाइन हो गई, इनका इस्तेमाल, एक चुटकी अजवाइन रात को सोने से पहले आप कहवा बना के इस्तेमाल कर लें, वो मीनोपॉज को आसान कर देता है। एथराइटिस में हल्दी, इवन मीनोपॉज में हल्दी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अलसी का इस्तेमाल भी दोनों चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। 1/4 चाय का चम्मच अलसी किसी भी टाइम चबा के लें, कूट के नहीं लेनी, चबा के किसी भी टाइम 1/4 चाय का चम्मच अलसी लें। अब अगर हम बात करें प्राइमरोज़ ऑयल, वापस अपने टॉपिक के ऊपर आएँ, तो नो डाउट ये एथराइटिस के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट ये मीनोपॉज के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट ये फ़ीमेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिन बच्चियों में PCOS का मसला है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अगला सवाल एक ऐसे ब्रांड के बारे में आ गया है जो कि मुझे लगता है हर घर में ही इस्तेमाल होने लग गया और ना करते हुए भी मुझे इस पर वीडियो बनानी पड़ रही है, वो है न्यूट्रीफैक्टर। अब शायद सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा इस ब्रांड को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी वजह है, हर बंदा जो मेरे क्लिनिक में आता है वो एक ही ब्रांड का नाम ले रहा है, वो है न्यूट्रीफैक्टर। न्यूट्रीफैक्टर टीवी खोलो न्यूट्रीफैक्टर, यूट्यूब खोलो न्यूट्रीफैक्टर। सेलिब्रिटीज़, किसी को आपने फॉलो किया हुआ है, किसी सेलिब्रिटी को आपने फॉलो किया हुआ है तो भी न्यूट्रीफैक्टर। तो न्यूट्रीफैक्टर का हम प्राइमरोज़ ऑयल आज डिस्कस कर लेते हैं। फेमरोज़ के नाम से ये आता है। 1/4 चाय का चम्मच इसका इस्तेमाल दिन में आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। हर्ज कोई नहीं है, मैंने अपने क्लाइंट्स को इस्तेमाल करा के देखा है, सबका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक था। इनफैक्ट ये नहीं कि उन्हें लैब रेट बना के इस्तेमाल करके देखा है। न्यूट्रीफैक्टर एक ऐसी चीज़ है जो मेरे पास जो आते हैं ना, आधे से ज़्यादा लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब हम न्यूट्रीफैक्टर की फ़लाँ चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़लाँ चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी है। आई गेस न्यूट्रीफैक्टर इसलिए कॉमन हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल है। जो चीज़ आपको बाहर से 2-3 हज़ार की मिलती है, न्यूट्रीफैक्टर पर उससे हाफ़ प्राइस की। मेरे ख्याल में ये लोग अपना मार्जिन कम रखते हैं आई गेस, तो इस वजह से इनकी जो चीज़ें हैं वो मेरे ख्याल में निस्बतन ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं क्योंकि हर कोई इसको अफोर्ड करता है। तो बहरहाल फेमरोज़ ऑयल जो मेरी क्लाइंट्स इस्तेमाल कर रही थी उनका बड़ा पॉजिटिव फीडबैक है। वो कहती हैं ये नहीं कि बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन काफ़ी चीज़ों में बेहतरी आई है और हमने काफ़ी ख़ुद को बेहतर फ़ील किया है। एथराइटिस का अगर किसी को मसला है तो उसका भी पॉजिटिव फ़ीडबैक है। PCOS का मसला है उसका भी पॉजिटिव फ़ीडबैक है। अगर मीनोपॉज है या पोस्ट मीनोपॉजल सिम्टम्स हैं, प्री मीनोपॉजल सिम्टम्स हैं, हर केस में फेमरोज़ ऑयल का जो इस्तेमाल है उसने बड़ा पॉजिटिव ही एक फ़ीडबैक दिया। नेगेटिव फ़ीडबैक किसी का भी नहीं मैंने सुना इसके बारे में। तो बहरहाल जो लोग पूछते हैं कि क्या हम इनकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे ख्याल में कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। और जो मेरे दिमाग में ये था कि इतनी सस्ती है, कहीं नकली ना दे रहे हों, वो भी ऐसी भी बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि क्लाइंट्स ही आपको आके बताते हैं कि हमने ये चीज़ इस्तेमाल की, हम पे तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो क्लाइंट्स की अगर मैं बात करूं, क्लाइंट्स तो बड़ा पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इस्तेमाल कर लें, कोई हर्ज नहीं। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूट्रीफैक्टर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। कौन लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते? अगर आप कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से पूछे बगैर इसका इस्तेमाल नहीं करना, अपने फिजिशियन से पूछे बगैर इसका इस्तेमाल नहीं करना। बच्चों को दूध पिला रहे हैं, इसका इस्तेमाल डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं करना। प्रेगनेंट हैं तो इस्तेमाल
इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। किसी किस्म का कोई एलर्जी, ऑटो इम्यून मसला है या कोई एलर्जी है आपको, तो भी इसका इस्तेमाल नहीं करना। शुक्रिया बहुत बहुत।